नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ एमएसआर एजुकेशन @MSR। आपको पता है ढेरों क्वेश्चन है, आप हमारा वेट करो, आज के ब्लॉग का वेट करो कि आज क्या अपडेट आएगा। डेफिनेटली हम लोग भी eagerly वेट करते आप तक पहुंचने का और आपको इन्फॉर्म करने का। दोनों ही बातें जरूरी हैं, आप भी वेट करें और हमारी तरफ से भी अपडेट आपको दिया जाए। उसी कड़ी में आज हम लोग चालू कर रहे हैं। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसके डिस्पैच का क्या स्टोरी है, कब तक आपको मिल पाएगा, कब तक क्या हो पाएगा, इसके बारे में भी बात कर रहे हैं। देखो, एक बैच ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट प्रिंट होके आ गया, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट एक बैच का प्रिंट होके आ गया, उसकी भी बंडलिंग हो रही थी, पोस्टिंग भी चालू थी। साथ साथ जो लेट रिजल्ट है, बोर्ड इसको भी इसी में मिला के भेजने की कोशिश कर रहा है, तो इसीलिए थोड़ी और डिले हो रही है। पहला बैच का तो आ चुका है, उसको डिस्पैच कर रहे थे, मगर इनको लगा कि जो दूसरा बैच है उसको भी मंगा के साथ में डिस्पैच करते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। आपको मिलना चालू होगा, अभी जो कमिंग वीक है इनमें मिलना चालू हो जाएगा, नहीं तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में सबको मिल जाएगा। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक सबको मिल जाएगा, बट डिस्पैच की प्रोसेस थोड़ी रुक गई थी, बीच में शुरू किया था बट रोक लिया था, क्योंकि सेकेंड बैच, सेकेंड लॉट ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिनको लेट रिजल्ट दिया, उसका भी साथ में ही प्रिंट कर रहे हैं। वो भी आ रहा है, उसकी भी बंडलिंग की प्रोसेस शुरू करने वाले हैं। अभी जो कुछ डिस्पैच किया तो किया, जो नहीं किया उसको अब कंबाइन करके एक साथ ही भेजेंगे, इसीलिए थोड़ी और डिले हो रही है। तो ये जो कमिंग वीक है इसमें डिस्पैच होती रहेगी और आपको भी मिलने की संभावना है। आपको मैं बता दूं, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में ही जाना आप, क्योंकि जो सेकेंड लॉट है उसमें 2-4 दिन 5 दिन और लगेगा और यहां से डिस्पैच होते होते ये मंथ चला जाएगा। तो फाइनली आपको मार्च फर्स्ट वीक में ही स्कूल को अप्रोच करना है। कुछ स्कूल में पहुंच रहा होगा तो अगले वीक में भी स्कूल से बात कर लेना कि अगर आपके स्कूल तक, देखो एक लॉट इन्होंने डिस्पैच कर दिया, मगर जब दूसरी लॉट आ गई और पहली लॉट भी बची थी तो दोनों मिला के अब कंबाइंड डिस्पैच कर रहा है, उसकी वजह से वापस से रीबंडलिंग, वापस से डिस्पैच की प्रोसेस चालू हो रही है, मगर इसमें 2-4 दिन 5 दिन और लगेगा। तो मैं ये मान के चलता हूं ये मंथ में सिर्फ डिस्पैच हो पाएगा। आपको मिलेगा कब? मार्च फर्स्ट वीक में ही मिल पाएगा। तो इस चीज को समझ के चलो, मार्च फर्स्ट वीक में ही आपको मिल पाएगा। फिर भी अभी कमिंग वीक में अपने स्कूल का एक चक्कर लगा लेना। उनको शायद पहली खेप जो थी उनको कुछ को डिस्पैच किया गया, शायद उनमें से आपका भी स्कूल। रिजल्ट दो तरीके से आए, एक तो पहले अर्ली आ गए कुछ बच्चों का, उनकी तो डिस्पैच हो गई है, मगर दूसरा लॉट जो आया और पहले लॉट का भी कुछ पार्ट था, दोनों को मिला के वापस से डिस्पैच करने की प्रोसेस की जा रही है, वापस से रीबंडलिंग करने की कोशिश की जा रही है और ये 2-4-5 दिनों में यहां से निकलेगा। अगर ये जो कमिंग वीक है मंडे अनवर्ड, इसमें निकला, पहुंचेगा कब? मार्च फर्स्ट वीक में ही आपको मिल पाएगा। तो मार्च फर्स्ट वीक में ही आराम से जाओ, अगर आसपास स्कूल है तो अगले हफ्ते बात करते रहो, अगर आ गया बंडल तो शायद आपको दे भी दे, डिस्ट्रीब्यूट भी कर दे। तो चलो, ये बात तो हो गई मार्कशीट कम सर्टिफिकेट का, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अगर आप 12th क्लास पास हुए, आप चाहते हो कि ये साल बच जाए और बीए में एडमिशन मिल जाए, बीकॉम में एडमिशन मिल जाए, बीबीए में एडमिशन मिल जाए, बीसीए में एडमिशन मिल जाए, एमबीए में एडमिशन मिल जाए, हमारी यूनिवर्सिटी जो एक दो अच्छी यूनिवर्सिटीज को हम लोगों ने अलाइन किया हुआ अपने साथ, जिनमें बीए की प्रोसेस हो रही है, बीकॉम की प्रोसेस हो रही है, जून जुलाई में फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर मिल जाएगा और 2026 में ही पहला साल आपका हो जाएगा। तो अच्छी बात है, आपका साल बच जाए तो इसमें बुराई क्या है। इसके रिगार्डिंग आप हमें कॉल करो, इसके रिगार्डिंग आप हम लोगों से बात करो, आप अपने मैसेज करो, आप अपने रिजल्ट भेजो, परसेंटेज कुछ भी हो, एडमिशन देने की जिम्मेदारी हम लोग की है। ऑनलाइन प्रोसेस में आपका एडमिशन होगा, ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम होगा, हिंदुस्तान में कहीं भी बैठे हो, आपके लिए हमारी टीम मदद करेगी। टेक्निकल सपोर्ट हमेशा मिलेगा, एडमिशन से लेके टिल रिजल्ट तक हमारी टीम आपको एडमिशन प्रोसेस में समझाती रहेगी और करती रहेगी, हर दिन का अपडेट भी देगी। एडमिशन हो गया, उसके बाद एग्जामिनेशन का कब करना है, आई कार्ड कब भेजना है, एग्जाम आएगा तो आपको टेक्निकली ब्रीफ करेगी हमारी टीम, ताकि एग्जाम में आप हम लोग लाइव लेके आपको समझाएंगे कि एग्जाम कैसे होगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो, हम लोग 100% मदद करने को तैयार है, 100% सपोर्ट करने को तैयार है।
हिंदुस्तान में कहीं भी रहते हो। कल को आपको फॉरेन भी जाना है तो ऑनलाइन मोड में लैपटॉप ऑन करोगे, इंटरनेट पर कनेक्टेड होगे, हमारी टीम आपको मदद कर देगी, पेपर जहां बैठे हो वहां से हो जाएगी। तो ये कुछ सहूलतें हैं जो मदद मिलेगी। 10th क्लास 12th क्लास में लगातार फेल हो रही हो, नहीं कर पा रहे हो, पढ़ाई बहुत पहले छोड़ दिया, क्या करें? एक सर्टेन एज हो गई, कोई रास्ता है क्या 10th पास होने का, 12th पास होने का, रास्ता निकालने का, लाइफ में आगे बढ़ने का? हम लोग रास्ता देंगे, हम लोग आपकी मदद करेंगे, हम लोग आपकी सपोर्ट करेंगे। आप अपने डिटेल्स हम लोगों के साथ शेयर करें। कई बार मन करता है कि एजुकेशनल करियर अच्छा नहीं चल रहा है, डावाडोल चल रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ें जो बता नहीं पा रहे, आप हम लोगों से शेयर कर सकते हो। कुछ नहीं, छोटा सा व्हाट्सएप पर मैसेज लिखो, हम लोग कॉल बैक करेंगे, आपकी बात सुनेंगे। कई बार लगता है कि हम क्या बात करें, एक एज हो गई है, एम्बेरसमेंट हो, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। करियर करियर है, हम लोग आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे। कौन क्या बोलता है, मार्केट में क्या बोलते हैं, वो सब छोड़ो, हम आपके सेंटिमेंट को समझते हैं, आपकी बात को समझते हैं। एक सर्टेन एज के बाद अपनी वो सारी बातें रिवील नहीं कर पाते हो जो किसी वजह से आप जॉब में चले गए, बट आज की तारीख में चाहते हो कि करेक्शन हो जाए। आप हम लोगों से बात करो, वापस से 10th क्लास कर सकते हैं, 12th क्लास कर सकते हैं, ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, टाइम रहते अपने आप को सुधार सकते हैं, ताकि कल को फ्यूचर में लंबी प्रॉब्लम से आप बच पाओ। लंबे कंडीशन जो खराब हो उससे तो बेहतर है कि अभी रास्ता ले लिया जाए। अपने जॉब को कंटिन्यू रखिए, साथ में पीछे से अपने चीजों को करेक्ट करिए। 10th क्लास नहीं किया था, जॉब में लग गए थे, वापस से कर सकते हैं। एनआईएस बेस्ट ऑप्शन है, हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट है टिल जब तक कि आप क्लियर नहीं होते। 12th क्लास में अगर आपकी पढ़ाई रुक गई थी, वापस से करेंगे। ग्रेजुएशन बीच में छोड़ के आ गए थे, बता नहीं पा रहे हो कहीं, वापस से ग्रेजुएशन को पूरा करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन भी आगे करेंगे, ताकि और भी इन्हांसमेंट मिले, इंप्रूवमेंट मिले, लाइफ में आगे बढ़ने का रास्ता और क्लियर हो। कुछ भी कंफ्यूजन है करियर को लेकर, एजुकेशन रिलेटेड, आपको लगता है कि एजुकेशन कुछ बेहतर होता तो लाइफ बेहतर होती, तो इस फिलॉसफी पर बढ़ते हुए हम लोग आपकी मदद करने को तैयार है, सपोर्ट करने को तैयार है। कई बार लगता है कि बहुत सारी बातें हैं जो करे जा सकते हैं, बहुत सारी बातें जो शेयर किए जा सकते हैं, बट एक झिझक होती है कि मेरी एज 45-50 हो गई, मैं किससे बात करूं, मैं कैसे बता सकते हैं। हम लोग बैठे हैं आपकी बात सुनने के लिए, करने के लिए, हेल्प के लिए। आपके करियर को रोकने नहीं देंगे, आपके करियर को संवरने से कोई भी रोक नहीं सकता। देखो, करियर से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स है, हम लोग सुनेंगे, सुलझाएंगे और आपकी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। देखो, हम लोग ये तो नहीं कहते कि सबको सुधर जाएगा, बट जितना हो सकता है वो क्यों ना किया जाए, जितना पॉसिबल है वो क्यों ना किया जाए। बीटेक बीच में छोड़ दिया, क्या करें? बीसीए बीच में छोड़ दिया, क्या करें? डिप्लोमा इंजीनियरिंग बीच में छोड़ दिया, क्या करें? हम लोग, आप अपनी चीजें भेजो। 1 साल का किया, 1 सेमेस्टर का किया, 3 सेमेस्टर का, लास्ट सेमेस्टर में जाके फेल हो गए, ये सब डॉक्यूमेंट हमें भेजो, हम लोग सीधा ले जाके यूनिवर्सिटी के सामने रखेंगे। यूनिवर्सिटी ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट के मीडियम में यूज करेगी। 1 साल का टीओसी देगी, 2 साल का टीओसी देगी, 1 सेमेस्टर का देगी, जो भी देगी आपके साथ, उनके साथ बात करेंगे, आपको लूप में रखेंगे, सब मिला के बातचीत करेंगे। आगे का रास्ता क्या है यूनिवर्सिटी से पूछेंगे। यूनिवर्सिटी बोलेगी 1 सेमेस्टर का आके पेपर दो, 1 साल का आके पेपर दो, इतना पेमेंट करो, हम लोग इसको क्लियर करेंगे। तो क्यों ना क्लियर किया जाए, क्यों ना रास्ता निकाला जाए, बीच में मजदार में क्यों छोड़ा जाए आपको? ये सब रास्ते निकालेंगे और बेहतर तरीके से निकाला जाएगा और एक बेहतरी की तरफ बढ़ा जाएगा। बात हो रही कि मार्च अप्रैल के एग्जाम का क्या, मार्च में प्रैक्टिकल एग्जाम्स है, 15 मार्च ऑनवर्ड प्रैक्टिकल होगा और मार्च एंड में, मार्च में ही प्रैक्टिकल का एग्जाम ओवर हो जाएगा। प्रैक्टिकल फिजिक्स का हो रहा है, केमिस्ट्री का हो रहा है, बायोलॉजी का हो रहा है, 10th क्लास में मैथमेटिक्स का हो रहा है, साइंस का हो रहा है, डेटा एंट्री ऑपरेशन का हो रहा है, पेंटिंग का हो रहा है, 12th क्लास इन्वायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, इन सब सब्जेक्ट का पेपर हो रहा है। क्या होगा इसमें? प्रैक्टिकल के मार्क्स अगर 20 है तो 10 पीसीपी से आएगा, 10 मार्क्स प्रैक्टिकल में कंट्रीब्यूट होगा, 7 मार्क्स लाना मैंडेटरी है। तो आप हमेशा एक बात बोलते हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स प्रैक्टिकल सेंटर वाला लगाएगा, हो सकता है आपका एआई सेंटर ही हो। पीसीपी के मार्क्स एआई सेंटर लगाएगा 100%।
मार्क्स कितना आएगा वो डिपेंड करता है आप और वो स्कूल के बीच में आपका तालमेल कितना अच्छा है। पीसीपी अटेंड किया नहीं किया, मगर वो मार्क्स वो स्कूल ही लगाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी एआई स्कूल के टच में रहो, आप अपने स्टडी सेंटर से अच्छे से बात करो, उनके साथ आपका रेपो अच्छा रखना जरूरी है। प्रैक्टिकल सेंटर अगर वही बना तो प्रैक्टिकल की मार्क्स भी लगाने की जिम्मेदारी उसी स्कूल की है। बोर्ड पीसीपी में नहीं आता, बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम के बीच में नहीं आता। बोर्ड एक इंस्ट्रक्शन देता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम के पेपर आप बनाओ, प्रैक्टिकल एग्जाम आप कराओ और प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क्स सिर्फ हमें भेज दो। बोर्ड को उस मार्क्स से मतलब है, वो मार्क्स भी स्कूल ही देगा। इसलिए एआई सेंटर 50-50% वही स्कूल वही प्रैक्टिकल सेंटर बन जाते हैं। कुछ केसेस में नहीं बनते कि अगर नंबर आप स्टूडेंट्स नहीं है तो इस चीज को समझ के चलो कि प्रैक्टिकल के मार्क्स, पीसीपी के मार्क्स ये स्कूल ही देगा। इसमें बोर्ड का कोई रोल नहीं है, बोर्ड की इवोल्यूशन चेकिंग बेकिंग का कोई रोल नहीं है। इसलिए आप अच्छे से रिलेशन बना के एआई सेंटर के साथ, स्टडी सेंटर के साथ रहो और सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिकल पर लगातार हम लोग बात करना चालू करेंगे। सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा जैसे जैसे एग्जाम्स क्लोज आएगा। डेट शीट आने वाली है, इस मंथ के एंड तक डेट शीट आपको मिलेगी। हम लोगों ने टेंटेटिव बात करी है, कल थोड़ी सी और अच्छे से बात करेंगे और डिटेल करेंगे। हमारी बातचीत हुई है, थोड़ी और क्लूज आ जाने दो। सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक डेट्स की भी बात करेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपको लगता है कि एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, हम लोग सुनने को तैयार हैं, बशर्ते कि आप अपनी बात हमारे साथ शेयर करो, आप अपनी बात हमें बताओ। कब फेल हुए, कैसे फेल हुए, एजुकेशनल जर्नी आपके बीच में कैसे रुकी, क्या रीजन था, उसका डॉक्यूमेंट जो भी अवेलेबल है वो हमें भेजो। एग्जैक्टली जो रिजल्ट है वो भेजो। कुछ भी है, समाधान तो निकलेगा, टाइम लगेगा, पेमेंट लगेगा, बट रास्ता निकलेगा। उसके लिए हम लोग तैयार है। क्या आप तैयार हो? अगर तैयार हो तो आप हमें भेजो, हम लोग इसका समाधान ढूंढना चालू करते हैं। आज की तारीख से बेहतर ही ढूंढेंगे, ये भरोसा रखो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।